नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको रोज़ नई नई पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। हर कहानियों से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा और कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि कहानियाँ हमारे समाज का दर्पण होती है और कहानियों के माध्यम से नित हमारे सामने नई नई चुनौतियाँ उजागर होती हैं, कुछ समाज की और कुछ परिवार की। हमारी आज की कहानी है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर अपने आत्मसम्मान पर चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज 2 महीनों की कैद के बाद रीना आखिरकार अपने घर आ ही गई। अपनी बेटी को गले लगाकर खूब रोई, खूब प्यार किया और रो रो कर अपने अंदर का सारा गुबार निकाल लिया। सास ससुर ने भी अपनी खुशी प्रकट की और पति ने भी कोशिश पूरी की, लेकिन रीना उनके इस नीरस स्वागत को भली भांति समझ रही थी, पर उस समय कुछ नहीं बोलना ही उचित समझा। रीना आज आज़ाद होकर अपने घर आई। आज से 2 महीने पहले एक व्यक्ति ने उसे अगवा कर लिया था। शुरू में तो पति और परिवारजनों ने बहुत मशक्कत की, पुलिस पर जोर डाला कि रीना को कैसे भी ढूंढकर वापस लाया जाए। आगे की तहकीकात में ये बात सामने आई कि वो व्यक्ति रीना के कॉलेज के ज़माने का प्रेमी है, जो एक तरफा प्यार का शिकार था। ये सब जानने के बाद बिना सही जानकारी के रीना के पति सुरेश और परिवार वाले भी एक अनजाने शक को मन में पाल कर मन ही मन रीना की कुशलता से दूर होने लगे। वो तो पुलिस वालों की वजह से रीना आज सकुशल वापस लौट आई थी। रात को जैसे ही सुरेश कमरे में आया तो रीना भागकर उसके गले लगकर रोने लगी। उसका सारा दर्द उसके आंसुओं में बह रहा था, लेकिन रीना को सुरेश की पकड़ में वो एहसास, वो कशिश नहीं लग रही थी जो उसे उसके प्यार व विश्वास का एहसास दिलाए। रीना समझ गई कि है तो आखिर मर्द ही। रीना ने बड़ी सहजता से सुरेश को समझाया और विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए कहा कि सुरेश, मैं उसे जानती भी नहीं थी ठीक से। वो मुझसे कॉलेज के दिनों से ही प्यार करता था। वो अपने आप में एक साइको था, लेकिन सुरेश, उसने मुझे छुआ तक नहीं। वो सिर्फ अपने प्यार को साबित करना चाहता था। उसने बदसलूकी नहीं की मेरे साथ। वो मुझे पाना चाहता था, लेकिन मेरी स्वीकृति के साथ। सुरेश, आपको विश्वास है ना मुझ पर? रीना ने बड़ी आशा लिए सुरेश को देखा। सुरेश ने रीना को आंखों से विश्वास जताया। रीना सब कुछ भुलाकर जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घर वालों का ठंडा उत्साह और आस पड़ोस के प्रश्न और उनके व्यंग भरे शब्द, ये सब तो रीना जैसे तैसे बर्दाश्त कर भी रही थी। लेकिन जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो था सुरेश का प्यार का दिखावा करना। लेकिन सुरेश का व्यवहार उसके मन का हाल बयां कर देता था। तभी एक दिन सुरेश ने घर वालों के ही सामने रीना से एक बात कही। रीना, तुम पर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन अगर तुम एक मेडिकल जांच करवा लो तो हम आस पड़ोस का मुंह बंद कर सकेंगे। सास ससुर ने भी अपनी सहमति जताई। रीना हतप्रभ हो गई। क्या कह रहे हो सुरेश? अगर एक आप मुझे सच्चा मान ले तो किसी और की हिम्मत ही नहीं होगी सुरेश मुझ पर उंगली उठाने की। लेकिन सुरेश, आप ये टेस्ट खुद की संतुष्टि के लिए चाहते हैं, सिर्फ खुद की, चीख कर कहा रीना ने। हाँ, तो उसमें गलत ही क्या है रीना? इतनी सही हो तो करवा लो ना टेस्ट, सबको शांति मिल जाएगी, सुरेश ने लगभग गुस्से में कहा। रीना अचेत सी हो गई। वो अब समझ पा रही थी कि क्यों सुरेश उसे अपने पास नहीं आने दे रहा था। फिर एक दिन वो मेडिकल जांच के लिए तैयार हो गई। जांच में डॉक्टर ने स्पष्टीकरण दिया कि रीना के शरीर के साथ ना तो कोई छेड़छाड़ हुई है, ना ही कुछ महीनों से उसका कोई शारीरिक संबंध बना है। ये सुनकर सुरेश ने रीना को जोर से गले लगा लिया, लेकिन इस बार रीना की पकड़ ढीली थी। अब घर में बाकी सब ठीक थे, पर रीना किसी और अंतर्द्वंद से जूझ रही थी। एक दिन वो बाहर गई और कुछ दिनों में सुरेश के पास कोर्ट का एक नोटिस आया, जिसमें लिखा था कि रीना सुरेश से तलाक चाहती है। पूरा घर सन्न रह गया। सुरेश और पूरे परिवार ने खूब शोर मचाया, लेकिन रीना बिल्कुल शांत रही। और एक दिन फैमिली कोर्ट में दोनों जज के सामने थे। आज रीना ने बोला, जज साहब, मुझे कोई ज़बरदस्ती अगवा कर लेता है तो क्या वो मेरी गलती थी? अगर वो मेरा रेप भी करता तो भी क्या वो मेरी गलती होती? उस व्यक्ति ने मुझे छुआ तक नहीं, लेकिन मेरे पति को मुझसे ज़्यादा डॉक्टर पर भरोसा था। लेकिन मुझे जो भरोसा अपने पति पर था वो अब टूट गया। और जब भरोसा ही नहीं तो रिश्ता कैसा?
क्यों हर बार औरतों को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? जज साहब, यह जाने बिना कि इतने दिनों में अगवा होने पर मेरे दिल पर क्या गुजरी है, मुझे जांच के आदेश दे दिए, बिना मेरी बातों पर विश्वास किए हुए। जो मुझ पर अविश्वास करता है, जो मुझ पर भरोसा नहीं करता है, किसी और की गलती के लिए भी मुझे दोषी मानता है, वह मेरा पति नहीं हो सकता। जब मुझे इनके प्यार और सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इन्हें मेरा साथ देना चाहिए दुनिया से लड़ने में, तब इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। इन्हें तो दुनिया को यह साबित करना था कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हो जाता तो ये मुझे अपनाने से इनकार कर देते। रीना ने सुरेश को देखकर कहा, सुरेश, मैंने वो टेस्ट सिर्फ इसलिए करवाया ताकि मैं पूरे सम्मान के साथ आपसे अलग होने का फैसला ले सकूं। जज साहब, मुझे सुरेश से अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हमारी बेटी हम दोनों की जिम्मेदारी है, पर उसकी उम्र के हिसाब से उसे उसकी माँ की ज़्यादा ज़रूरत है। बड़े होने पर वो अपना फैसला ले सकती है, जो मुझे मंजूर होगा। जज साहब, सुरेश अपनी बेटी से जब चाहे मिल सकते हैं और अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा वो उठाएं बस। मैं अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए सुरेश से कुछ नहीं चाहती। पूरा कोर्ट रूम हतप्रभ था, सुरेश भी और जज भी। सुरेश ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। शायद आज उसे वास्तव में रीना की सच्चाई और उसके अस्तित्व पर विश्वास हो गया था और वह समझ चुका था कि अपनी गृहस्थी को उजाड़ने का कारण वह खुद है। कोई भी औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान पर चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने चरित्र पर दाग बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोनों के आपसी सहमति से तलाक के पेपर साइन हुए। रीना कोर्ट रूम से बाहर निकली। आज उसके चेहरे पर उसके सच और सम्मान का अलौकिक तेज विराजमान था। आज रीना ने साबित किया था कि अग्नि परीक्षा यदि औरतों के लिए है तो उस अग्नि परीक्षा के बाद का फैसला भी औरतों का ही होना चाहिए। आज वो सही मायने में आज़ाद हुई थी। दोस्तों, औरतों या लड़कियों के साथ कोई भी दुर्घटनाएं हो, लेकिन उसका दोष औरतों को ही दिया जाता है कि ज़रूर इसकी ही गलती होगी। अपने सगी संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं। पति पत्नी का रिश्ता तो विश्वास का रिश्ता होता है। अगर अपना पति ही भरोसा ना करे तो दुनिया से क्या शिकायत। विश्वास कमाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता है। रीना ने सच ही कहा है कि अगर रिश्ते में भरोसा नहीं है तो ऐसे रिश्ते में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, अपना आत्मसम्मान खोकर। आपको रीना का फैसला कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।